कुदरत का भी अपना एक नया खेल रहने वाला ही अलग, जो कुदरत में लिखा वो ही होता है। अभी नवरात्रि आ रहे हैं तो नवरात्रा में माता रानी के लिए तैयारियां चल रही हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गरबा डांडिया प्रोग्राम बहुत अच्छा खासा होता है। तो यहाँ पे तैयारियाँ कब से शुरू हो रही है और माता रानी के लिए दरबार सजा दिया गया है। फिर अभी नवरात्रि में तो बारिश आती रहेगी तो बिल्कुल नहीं रुकेगी। तो भाई जब भी मैं वॉकिंग पे आ रही हूँ जा रही हूँ तो मैं सोची कि आपके लिए दिखाऊँ, कैप्चर कर लिया तो वीडियो बना ली। और यहाँ पे अभी त्यौहार आ रहे हैं, करवा चौथ आएगा, नवरात्रि आई तो कलश तो चाहिए होगा। तो ये कितने सुंदर सुंदर कलश रखे हुए हैं बेचने के लिए, बहुत अच्छे खासा मार्केट सजा हुआ है। तो अभी त्योहारों की आगमन हो रही है तो मार्केट भी अच्छे से हो गई। और यहाँ पे बेटा ना बाइक को वॉश कर रहा है तो बाहर खड़ी लेकर आया है। और ये है ना कितनी अच्छा गार्डन, कितनी अच्छी ग्रीनरी हो गई ना बारिश के टाइम में। बारिश हो रही है तो अच्छी खासी पानी मिला इस घास को तो अच्छा लग रहा है, कितना प्यारा। और ये भोले बाबा का दरबार, भोले बाबा का मंदिर जो कि मेरे घर के सामने है, बहुत ही मन को सुकून मिल जाता है। बाबा के दर्शन घर से ही हो जाते, नीचे उतरना ही नहीं पड़ता। मैं तो सुबह उठते ही ना भोले बाबा के दर्शन करती हूँ, हाथ जोड़ के प्रणाम कर लेती हूँ। पर मंदिर में तो रोज़ रोज़ नहीं आना होता, कभी कभी तो आती हूँ। और यहाँ पे मैंने वॉकिंग से आने के बाद में ना पूजा कर ली। और आज गले में पता नहीं थोड़ा थोड़ा खरखराट हो रहा है, गला पानी पी लिया था पसीने में तो उसी से हो रहा है। और आके मैंने तुरंत पूजा करी, हाथ मुँह धो के दूध गर्म किया और यही चलता रहता है पूरे शाम के टाइम। तो मेरा यही रूटीन रहता है, वॉकिंग से आते ही सीधा मैं किचन में पूजा करती हूँ। पूजा करने के बाद में मैं दूध गर्म रखती हूँ, दूध गर्म में आटा लगाती हूँ। सब्ज़ी तो मैं बना के ही जाती हूँ मान लो, और पका की जाती हूँ। पर धनिया वनिया क्योंकि मुझे लेट होती रहती तो धनिया वनिया मैं आके डालती हूँ। और ये आज है ना मीशो से मैंने ऑर्डर किया था, ऑर्डर पार्सल आया। तो देख से मीशो पे कोई कोई चीज़ तो अच्छी आती है, पर ये कपड़े लगते हैं हम मंगवाते हैं ना तो इनकी तो क्वालिटी एकदम घटिया ही देते हैं। बहुत मेरे साथ इतनी बार मंगवाया है, कोई एक दो बार भले ही नहीं, हर बार में ऐसा ही हुआ है। कपड़े की क्वालिटी हर बार घटिया ही मिली है मुझे। तो फिर कभी कभी सोचती हूँ कि मैं अभी ये कपड़े तो नहीं मंगवाऊँगी, मीशो से बिल्कुल छोड़ दूँगी। पर फिर है ना देखती हूँ ना मीशो ऐप पे जाके तो अच्छे से दिखते हैं तो मैं सोचती हूँ अच्छी होगी, क्वालिटी भी अच्छी होगी। पर ये देखने में तो इतना घटिया, देखने में तो इतना अच्छा दिख रहा था पर वैसे। और ये 20 रुपये का भी तौल नहीं है, इतना महंगा तो दिया है। देखने में मुझे सुंदर लग रहा था पर ये तो पास में आया पार्सल तो खोला देखा तब पता चला इसकी क्वालिटी कैसी है। और अभी गाइस दूसरे दिन सुबह की क्लिप है तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ लंच की तैयारी। ब्रेकफास्ट हो गया है हमारा, चाय ब्रेड के साथ में चाय टोस्ट ये सब लिया है। तो यही चलता रहता है, सुबह उठते ही किचन, शाम किचन, दोपहर किचन, किचन 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 लगी रहती है लेडीज़ को। तो हमारी तो यही एक हॉबी बन के रहेगी किचन की। तो करना पड़ता है अपनों के लिए, तो सब कुछ करना होता ही है भाई, क्या ही कर सकते हैं। और आज है ना अभी फिर से बारिश स्टार्ट हो गई, नवरात्रि आ रहे हैं तो नवरात्रि गणेश चतुर्थी थी तब भी रोज़ बारिश होती थी। और फिर अभी बीच में 2-3 दिन साफ निकले, अभी आज फिर से 2 दिन से फिर से स्टार्ट हो गई, अच्छी खासी बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा। और है ना अभी मैं बना रही हूँ लंच में चना दाल को भिगो के छोड़ दिया था मैंने सुबह, और आलू और टमाटर ये मिक्स करके सब्ज़ी बना रही, बहुत ही टेस्टी बनती है, अच्छी बनती है। चना दाल की मिक्स करके बनाओ, लौकी के साथ भी मिक्स कर सकते हो, लौकी के साथ भी बहुत अच्छी बनती है, तोरई के साथ भी अच्छी बनती है। तो ऐसा है किसी किसी सब्ज़ी के का मिक्स मैच होता है ना तो अच्छी लगती है खाने में और टेस्टी बन जाती है। तो जब कोई सब्ज़ी ना होती है ना तो मैं क्या करती हूँ, चना दाल मूंग दाल कुछ भी होती है तो भिगो देती हूँ और आलू के साथ मिक्स मैच करके बनाती हूँ। तो दाल का प्रोटीन भी हमें मिल जाता है और
और सब्ज़ी भी हमारी हो जाती है। तो ऐसा तो हो ही जाता है हर हमेशा, तो सब्ज़ी कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं भी होती है घर पे लाई हुई सब्ज़ी, तो कुछ ना कुछ जुगाड़ तो बिठाना ही पड़ता है हाउस वाइफ को। तो यही है मेरा भी। तो आज सब्ज़ी नहीं थी कुछ, और टमाटर प्याज आलू ये सब रखे हुए थे, तो और कुछ सब्ज़ी नहीं थी तो मैंने भिगो दिया। और ये दाल है ना, मैं गांव से लेके आई थी। मैं तो नहीं लेके आई थी, पर मम्मी ने ज़बरदस्ती डाल दी। चने की दाल क्या बोलती है, घर की दाल, यहाँ की दाल बहुत टेस्टी, बहुत सच में टेस्टी बनती है। मार्केट की दाल लाते हैं और गांव से लाते हैं ना, उसका तो फ़र्क ही अलग ही होता है, टेस्ट ही अलग होता है, 4 गुना अच्छा होता है गांव वाली दाल का। तो पर मैं लाना नहीं चाहती, मम्मी ज़बरदस्ती से थोड़ा सा ना करते ही डाल दिया, तो अभी ले आई। तो मम्मी ये तो बनाते हैं तो मम्मी की याद आ जाती है कि मम्मी ज़बरदस्ती कैसे डाल देती है, पर मैं बिल्कुल नहीं लाती, थोड़ा बहुत ही ज़बरदस्ती से डाल देती बिना बताए। फिर मैंने मना करने के बाद में भी मम्मी ने डाल दिया थोड़ा सा। तो घर पे आके देखा ना, तो मैं सोची मम्मी, मुझे हंसी भी आई और गुस्सा भी आया कि मम्मी भी कैसे डाल दे देती है। यहाँ पे सब कुछ मिल जाता है, पर जब बनाती हूँ ना और खाते हैं तब उसका टेस्ट अच्छा आता है, तब ऐसा होता है कि मम्मी तो बहुत ही अच्छा करती है हमारे लिए, पर हमें भी गुस्सा आता है कि इतनी दूर लाने में बाद उनको लानी पड़ती है। ऐसे एक ही बात है तो उनको भी यूज हो जाती है, पर वो क्या बोलती है, स्वाद बनेगी, स्वाद बनेगी, ऐसा बोल के दे देती है। तो यही है माँ का, तो मन करता ही है अपने बच्चों के लिए कि वही ये लेके जाएं, ये खाए, अच्छा लगे। माँ को ऐसा होता है कि अपने बच्चे अच्छे से खाए पिए। यही है हर एक माँ की, तो माँ होती है ममता, माँ तो माँ ही होती है, माँ को ही चिंता लगी रहती है और किसी को नहीं। यहाँ तक कि माँ की चिंता बच्चों को भी नहीं है, इतनी ज़्यादा माँ अपने बच्चों की चिंता करती है। तो मेरी नहीं, सबकी माएँ ऐसी होती है, मुझे तो ऐसा लगता है कि सबकी माँओं का मन एक ही जैसा होता है। तो गाइस मेरे ब्लॉग पसंद आते तो लाइक कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़।